नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा हमला करते हुए कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की बेटियां करें तो लव और दूसरे करें तो जिहाद। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं? मुसलमानों से। वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला। वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। इस बात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला किया है। पूर्व मंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर माने जाने वाले नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निजी हमला करना बेहद ही गलत बात है, निंदनीय है। दरअसल भूपेश बघेल ने लव जिहाद की आलोचना करते हुए या भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर प्रहार करते हुए कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में बड़े भाजपा नेता की बेटी भी इसी तरीके से लव कर रही है। और उन्होंने एक कदम आगे जाके कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटी करे तो लव और दूसरे करे तो जिहाद। और बृजमोहन अग्रवाल ने इसी बात पर आपत्ति करते हुए कहा कि यह निजी हमला है और इस तरह के हमले नहीं करने चाहिए, यह लोकतंत्र में ठीक नहीं है। तब सवाल यह है कि क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के नेता की बेटियां क्या मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही है और उसे मान्यता मिल रहा है? ऐसा ही कुछ बात पहले भी उठते रही है। सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, कई बड़े नेताओं के नाम सामने आते हैं। लेकिन हमने जब पता किया कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है तो पता चला कि यहां भी दर्जन भर से अधिक भाजपा नेताओं के पुत्र पुत्रियों ने मुस्लिम समाज से शादी की है। हम यह आपको विस्तार से बताएं कि कौन कौन से नेता के बच्चों ने मुसलमान या दूसरे धर्म के लोगों से विवाह किया है। उससे पहले हम बता दें कि लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से मामला उठा, दरअसल वह मामला उठने की वजह है बीरमपुर, जहां एक साहू लड़के की 10-12 मुस्लिम लड़कों ने हत्या कर दी थी। और बवाल इतना मचा कि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ भी असामान्य रूप से बहुत कम समय के आह्वान के बाद जबरदस्त रूप से बंद हो गया। यही नहीं, गांव कस्बों में भी यह माहौल बनाने की कोशिश की गई या छोटे शहर और कस्बे भी इस बंद के आह्वान का असर से बच नहीं सके। और इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लव जिहाद का मामला छेड़ दिया। दरअसल बीरनपुर में तनाव लंबे अरसे से चल रहा था। एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी, तब से वहां तनाव की स्थिति थी। लेकिन दो बच्चों की लड़ाई ने इसे सांप्रदायिक रूप में जिस तरीके से डाला, कट्टर हिंदुओं ने जिस तरीके से जाके वहां बवाल मचाया, उसके बाद पूरे प्रदेश में बीरनपुर का नाम लोगों की जुबान पर आ गया। इससे पहले कवर्धा में भी झंडा लगाने के विवाद पर दोनों समुदाय लड़ पड़े थे। और उसके अलावा भी नारायणपुर बस्तर, जो शांत माना जाता है, वहां धर्मांतरण को लेकर यानी ईसाई समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच लड़ाई हुई थी, बवाल मचा था। पुलिस कप्तान के सिर भी फूट गए थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में बवाल मचा हुआ है और भूपेश बघेल पर संतुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि पूरे देश में
माहौल ही कांग्रेस ने खराब किया है। विभाजन भी इसी वजह से हुआ है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुसंख्यक समाज से नफरत करते हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री के लव जिहाद के बयान की निंदा की है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर कई लोग समर्थन पर चले आए हैं और नागरिक मोर्चा एक बना ली गई है, जो यहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए रैलियां भी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब सूची भी बनाई जा रही है कि किस किस भाजपा नेताओं की संतानों ने दूसरे धर्मों से शादी की है, किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सौहार्द का वातावरण रहा है, कभी स्थितियां नहीं बिगड़ी। यह पहली बार क्या सिर्फ इसलिए बिगड़ी क्योंकि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी एक ढंग से यहां हाशिए पर चले गई थी। भूपेश बघेल ने किसानों को लेकर जो काम किया है या गरीबों को लेकर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के सहारे जो काम किया है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या छत्तीसगढ़ की सत्ता दूर की कौड़ी हो गई है। और इसीलिए बांगर बिल्ले व कट्टर हिंदू अब इस शांत छत्तीसगढ़ में भी आग लगा देना चाहते हैं। धन्यवाद।